नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में लगातार इनकाउंटर जारी है और पटना में कुख्यात अपराधी का इनकाउंटर कर दिया गया है। मर्डर करके फरार था जिस आरोपी का इनकाउंटर किया गया है, आपको बता दें कि उसने सिपाही की बंदूक छीन ली थी और बंदूक लेकर भाग रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वो रुका नहीं, जिसके बाद पुलिस ने उसे मार गिराया, मतलब पैर में गोली मारी है और वो गिर गया है। उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने जानकारी दी है। रोशन शर्मा जो पटना का कुख्यात अपराधी है, उस पर कई मामले दर्ज है। जहानाबाद से उसकी देर रात गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ। उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस ले गई थी, लेकिन इसी दौरान उसने सिपाही की बंदूक छीनकर फरार होने का प्रयास किया है। इसके बाद पटना पुलिस ने एक्शन लिया और गोली चलाई है, जिसमें उसे गोली लगी है। फिलहाल पटना पुलिस की ओर से क्या कुछ बताया गया पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने, पहले आप वो सुनिए। पटना के पूर्व में वांछित एक अपराधी हैं जो कई केसेस में वांटेड थे। पटना में कई चर्चित हत्याकांड में उनके शामिल रहे हैं। इसमें जो रामकृष्ण नगर बस स्टैंड पे जो गोलीबारी हुई थी वो कृपाशंकर हत्याकांड में भी वांछित थे ये। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा केस हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में और बिहार में। ये रोशन शर्मा, इनको 4-5 की रात में जहानाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये कई घटनाओं में अपनी सहभागिता के बारे में बताए। इनके द्वारा निशानदेही पर फुलवारी शरीफ में भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक मिनीगन फैक्ट्री के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पे भी काफी चीजों की बरामदगी की गई है। इनके द्वारा अपने एक साथी के बारे में बताया गया था। उसी साथी के निशानदेही पे हम लोग वहाँ पहुंच रहे थे उनको गिरफ्तारी करने के लिए। इसी क्रम में ये रास्ता में उतरे और वहाँ पे जो सिपाही थे उनके हथियार छीनने की कोशिश की और भागने का प्रयास किए। पुलिस के द्वारा इनको रोका गया पर ये रुके नहीं और पुलिस के द्वारा फिर फायरिंग किया गया इनको निरुद्ध करने के लिए, जो इनके पैर में लगा। पैर में लगते ही इनको तुरंत प्राथमिक उपचार करने के लिए अस्पताल ले आया गया और वहां से इनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। ये अंतर्राज्यीय कई सारे केसेस में वांटेड रहे हैं और इनके ऊपर अभी जो हम लोग को इतिहास मिला है, ये 2004 से ही एक्टिव थे। कई तरह के दुर्दांत घटनाएं कर चुके हैं, जिसमें सेंसेशनल लूट है, डकैती है, आर्म्स एक्ट के केस है और हत्या का केस है। तो आपने सुना कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से बड़ी वारदात हुई है। और आपको बता दें कि पटना पुलिस ने इनकाउंटर किया है, यानी कि हाफ इनकाउंटर किया है। ऑपरेशन लंगड़ा जो बिहार पुलिस का जारी है और लगातार इनकाउंटर किया जा रहा है। आपको पता है कि कल छपड़ा में, सारण जिले के छपड़ा में भी इनकाउंटर हुआ था और वहां भी अपराधी को गोली मारी गई थी। यहाँ मर्डर करके फरार आरोपी था। इस पर कई चर्चित हत्याकांड के आरोप हैं और बस स्टैंड में गोलीकांड में भी ये फरार चल रहा था। उसके बाद कृपाशंकर हत्याकांड में भी फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने गिरा दिया है, मतलब गोली से मार गिराया है और इसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पैर में इसके गोली लगी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, तमाम बिंदुओं को लेकर जांच में जुटी है। 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले इस पर दर्ज थे और सिपाही की बंदूक लेकर ये फरार होने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने इसे पैर में गोली मारी है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। इस पर कई कांड हैं, जैसे कृपाशंकर हत्याकांड चर्चित हत्याकांड था, इसकी जहानाबाद से गिरफ्तारी हुई। फिर क्या कुछ बरामद हुआ वो आपने एसएसपी से सुना ही है। एसएसपी ने क्या कुछ बताया कार्तिकेय शर्मा ने। तो एक बड़ा ऑपरेशन पटना में देखने को मिला। लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।